आज जो चित्रकूट धाम से पधारे हैं, मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ, आए मंचासीन हो। समय 25 मिनट, ये 25 से 26 नहीं होंगे, ये मुझे मालूम है। हाँ, और 24 में बंद भी नहीं करेंगे, 25 में बंद हो जाएंगे। हाँ, वो ध्यान रखते हैं समय का, कब क्या करना है, तो अपने विचारों को रखें। समय 25 मिनट है। अभी बहुत से विद्वान हमारे बीच में बैठे हैं, सभी के विचारों का आप लोग रसपान करेंगे। बैठे रहें, 5 बजे तक ये सभा होगी। 5 बजे के बाद तुरंत रासलीला प्रारंभ होगी। हरिओम। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति, पूजामूलं गुरोपदम्, मन्त्रमूलं गुरोवाक्यं, मोक्षमूलं गुरोकृपा। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्, नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे, सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जय नहीं बोला जाता क्या? बोला जाता है। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सतगुरु भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी योगाचार्य आत्मानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मस्वरूप भूमानंद भक्तानंद सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रिय सज्जनों, विचार करो, मैं कथा नहीं कहता, मैं तुम्हारी ही कथा कहता। अपनी कथा समझ लो तो सब कथाओं को समझ लो। अपने को जान लिया तो सब कुछ पा लिया। अपने पास आंख नहीं है तो कोई कितना मार्ग बताए, हमें मार्ग नहीं दिखाएगा। अगर अपने पास आंख है तो हम खुद देख लेंगे। इसलिए हमें अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्र सब उसी ज्ञान का प्रमाण देते हैं, उस परमात्मा का वर्णन करते हैं जो तुम्हारे अंदर जान ले। वो जो जानन, सब में परमात्मा है कि नहीं? लेकिन जब सब में परमात्मा है तो सबको, अब आज तक किसी को मिला है? सब में परमात्मा है, लेकिन खोजता कहाँ है? परमात्मा मिल जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा मिल जाएगा तो जीव मोक्ष हो जाएगा। लेकिन अगर जीव मिल जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा। जीव का मतलब आप अगर अपने को जान लिया तो परमात्मा मिल जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से, उसके अंदर जाति पाति का भेद नहीं, पशु पक्षी का भेद नहीं, समान रूप से परमात्मा सब में व्यापक है। लेकिन प्रकट कहाँ होता है? प्रेम से प्रकट हो ही। क्या कहा? मैं, जिसने मैं किसको कहते हैं? अपने को। जिसने मैं को जाना, यानी जिसने अपने को जाना, वही परमात्मा प्रकट होते हैं। नहीं व्यापक तो सब में हाँ है।
इसलिए मैं कौन हूं ये अच्छी तरह से विचार कर लो। मोक्ष कहाँ मिलेगी? काशी में मिलेगी कि चित्रकूट में मिलेगी? कहाँ मिलेगी? मथुरा वृंदावन में, हरिद्वार में कहीं मिलेगी? मोक्ष का कोई स्थान है, कोई धाम है जहां पर तुम जाओ तो भर लाओ? मोक्ष कहीं नहीं मिलेगी। अब मोक्ष नहीं कहीं मिलेगी, ना कहीं परमात्मा मिलेगा। मोक्ष तो तभी हो पाओगे जब तुम्हारे हृदय में लगी हुई ग्रंथि है वो छूट जाएगी। वो ग्रंथि क्या है? मोह तुमको किससे हुआ है? घर से, स्त्री से, लड़कों से, किससे मोह? इन संबंधों से कोई प्रयोजन नहीं है मोक्ष का। इनको छोड़ देने से मोक्ष नहीं होगा, ये बात को भी ध्यान दो। घर छोड़ करके और स्त्री और पुत्र और बंधु भाइयों को छोड़ करके मोक्ष नहीं कहीं मिलेगा कि इनको छोड़ देने से तुम्हें मोक्ष मिल जाए, और ना इनके संग रहने से मोक्ष मिलेगा। दोनों बातें ध्यान से समझना। ना इनके संग से, ना इनके आसंग से मोक्ष कभी मिलने वाला नहीं है। तो जो तुमको जहां से मोह हो गया है, अच्छा ये बताइए, तुम घर छोड़ करके चले गए, लेकिन बताओ शरीर का संबंध छूट गया? शरीर का संबंध छूट गया। संबंध का नाम मोह है। इंद्रियों का संबंध छूट गया, प्राणों का संबंध छूट गया, छोड़ दोगे? मन का संबंध छोड़ दोगे? अहंकार का संबंध छोड़ दोगे? बुद्धि का संबंध छोड़ दोगे? यहां मोह हुआ है, यहां तुमको अज्ञान हुआ है, और यहां तुम अपने को भूल गए हो। बुद्धि के भ्रम में, अहंकार की मूर्खता में, मन के विषयों में, इंद्रियों के कर्मों में और शरीर के अभिमान में, ये तुम अपने को भूल गए हो। यही तुम्हारा बंधन है। अब बताओ कहां छूटेगा? मोक्ष ना वासी अस्ति ना ग्रामांतरम एव वा अज्ञान हृदय ग्रंथ नाशो मोक्ष इति स्मृता। मोक्ष ना किसी गांव में मोक्ष का वास है, ना कहीं लोक में है, ना किसी ग्रामांतर में है। मोक्ष तो है अज्ञान हृदय ग्रंथ नाशो मोक्ष इति स्मृता। जो तुम्हारे हृदय में अज्ञान की ग्रंथि लग गई है, यानी तुम चेतन हो और जड़ से तुम्हारा संबंध हो गया है, वही तुम्हारी ग्रंथि है। जड़ है बुद्धि, चेतन है आत्मा, आत्मा है तू, और तेरा संबंध हो गया है बुद्धि से, यही तेरी ग्रंथि है। वो आत्मा है ज्ञान स्वरूप, अहंकार है अज्ञान स्वरूप। उस अहंकार से तुम्हारा संबंध हो गया है, उस अज्ञान में तुम बंध गए हो, यही तुम्हारी ग्रंथि है। मन है जड़ और तुम हो चेतन, तुम हो आनंद स्वरूप। और मन है, मन में क्या भरा है? विषय। अहंकार में क्या भरा है? मूर्खता। वो अपने मूर्खता उसको कहते हैं कि जिसे ज्ञान है ही नहीं और ज्ञानी बना है और किसी की बात को मानता नहीं है, उसको जो है मूर्ख कहते हैं। चाहे वेद पढ़े या पुराण पढ़े, लेकिन उसका ना द्वैत जाएगा ना भेद जाएगा। और जहां द्वैत होगा वहां ज्ञान नहीं होगा, जहां भेद होगा वहां भक्ति नहीं होगी, जहां छल कपट होगा वहां सतपंथ नहीं मिलेगा। ये ध्यान दो। अब बाहर नहीं, अपने में खोजो। अब बाहर भी देखो, जब अपने में तुम परमात्मा को देख लोगे तो कण कण में परमात्मा दिखाई देगा। और अगर अपने को परमात्मा ना जान पाया और अपने में परमात्मा ना देख पाया, अपनी बुद्धि को परमात्मा ना समझ पाया
अपने मन में परमात्मा को न समझ पाया तो कोटिन उपाय करो जो सिय राम मैं सब जग जानी, तो करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुम्हारी वृत्ति कभी नहीं हो पाएगी कि ये सिय राम है। उन्होंने लिखा सिय राम मैं कहा है ना, और जानी कहा है, और तुम सिय राम मैं सब जग मानी। तुम मानते हो परमात्मा सब में व्यापक है, मगर जानते नहीं हो कि परमात्मा क्या है। अब वो जानते थे जो जिसने लिखा है उसने जाना, सिय राम मैं सब जग जानी। तो मानने वाला अज्ञानी होता है, जानने वाला ज्ञानी होता है। मान होता है अज्ञान में और जान होता है ज्ञान में। मानना एक अंधविश्वास है और जानना एक सत्य विश्वास है। इसलिए तुम जानने वाले तो हो लेकिन मानने वाले बन गए हो। मान लिया है, मान कर रख लिया अपने सिर पर लाद। अब माने हुए को त्याग दे तब होवे आजाद। मान लिया है कि मैं शरीर हूं। अच्छा, तुम शरीर हो तो मर क्यों जाते हो? मरना चाहते हो क्या? जब तुम शरीर हो तुम्हें मरना नहीं चाहिए, तुम्हें जवानी नहीं जाना चाहिए। है तुम्हारे बस का शरीर, वो अपने धारा पर बह रहा है और तुम उसकी पूंछ पकड़े चले जा रहे हो। शरीर का अहंकार किए चले जा रहे हो। तन का, मन का, धन का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तन कब ना छूट जाए, प्राण कब ना निकल जाए, धन कब ना नष्ट हो जाए, मन कब ना कहां ढकेल दे, कहां ले जाए। और इन्हीं का विश्वास किए बैठे हो, इन्हीं का अहंकार किए बैठे हो। तुम अपने को ना जान करके जो इनको तुमने अपना मान लिया है, बस यही तेरा बंधन है। दूसरा, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये पाया हुआ है। तो अगर पाया है तो पाई हुई वस्तु बिरानी होती है, दूसरी होती है, दूसरे की होती है। अब जब पाया है तुमने मनुष्य शरीर, तो जो कुछ पाया है यार उसका अहंकार छोड़ दो, बस यही मोक्ष हो जाओ। जो कुछ पाया है और वो वस्तु दूसरे की है और तुम्हारी नहीं है, तो जो उसको छोड़ दो। और जो शरीर के पाने के पहले थे तुम, शरीर जब नहीं पाया था तो पहले तुम मोक्ष ही थे। तो जो पाया है वही छोड़ दो। अब बस बंधे कीर मरकट की कोई बांधे नहीं। बंदर को पकड़ने वाला मदारी जाता है, छोटा सा यानी घड़ा बड़ा होता है और उसमें दूल अंदर लाद देते हैं, अगल बगल जो है उसके बिखेर देते हैं। लेकिन बंदर जो घड़ा का मुख है वो हाथ घुसने भर को होता है, और जब वो दूल पकड़ लेता है मुट्ठी में तो फिर वो नहीं निकलता, अब वो घड़ा बांधा रहता है। बताओ, बंदर को कोई पकड़े है? बंधे वो कीर मरकट की और सब ही नचावत राम। अब वो जा करके अब तोता में ऐसे जो है, तो जैसे पंखा जो बेनवा था ना पहले, उसमें फुफूरी नहीं होती डुलाने की, वो जो घूमती रहती है, तो उसको फांस करके ऐसे कर देते हैं। और तो वहां पर जो है तोता आता है, उसमें बैठ जाता है तो फुफूरी घूम जाती है। जब ऐसे बैठता है तो ऐसे घूम जाती है। अब उसे कोई पकड़े नहीं, ऐसे लटका है, उल्टा लटका है, पकड़े नहीं। क्या बंधा है क्या? ऐसे तुम भी पकड़े हो, ऐसे तुम भी पकड़े हो। बंधे कीर मरकट की नाई, तो जब बंध गए तो सब ही नचावत राम, उल्टा लटक गए हो। ये संसार में तुम्हारी बुद्धि उल्टा लटक गई, शरीर को अपना मान लिया। अच्छा बताओ, तुम जन्मने मरने वाले नहीं हो। 2-3 दिन से ये कथा चल रही है।
तुम जन्मने मरने वाले नहीं हो। मान लो कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी तुम मरने वाले नहीं हो। अगर मर जाते तो दूसरा जन्म क्यों ले लेते? बताओ, इतने लोग मर गए और तुम भी कई बार मर करके आए, तो अगर मर जाते तो जन्म क्यों ले लेते? तुम मरने वाले हो नहीं। मरने का भ्रम हो गया है कि मैं मर जाऊंगा, और तुम मरने वाले नहीं हो। बताओ, मरने वाला कौन है? जो जन्मने वाला है वही मरने वाला है। तो जन्मने वाला कौन है? शरीर। जन्मने वाला शरीर है। तो कितना भी कोई ज्ञानी हो, उसका शरीर मरने से नहीं बचेगा। और तुम उसको बचाना चाहते हो, उसको शरीर को बचाना चाहते हो, वो कभी नहीं बचेगा। अच्छा, जाने वाले कौन है? प्राण जाने वाले, प्राण आने जाने वाले हैं। और प्राणों के साथ मन भी, और मन के साथ इंद्रियां भी, ये सब जाने वाले और जाने वाले हैं। ज्ञान नहीं हुआ तो यही फिर जन्म देने वाले हैं। और ज्ञान हो जाने पर ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान अग्नि के द्वारा इनके कर्म और ये सब नष्ट हो जाए, जिससे वो मोक्ष हो जाता है। ये बात को समझ में आई? और देखिए कि जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में ये सब मकान बने हैं। कहां से बने? पृथ्वी से। किसके द्वारा बने? पृथ्वी में बने ना। अच्छा, पृथ्वी में है, अब पृथ्वी के हैं, मिट्टी के हैं ना। शायद सब मकान मिट जाए, प्रलय हो जाए, मकान मिट जाए, तो क्या बचेगा शेष? मिट्टी। मकान किसके थे? कहां थे? मिट्टी में। नष्ट कहां हो गए? तो कौन नष्ट हुआ? कोई नष्ट हुआ? मिट्टी तो पहले थे ना, मिट्टी में ही थे, सब नष्ट हो गया। इसी तरह ये पूरा संसार नष्ट हो जाए। ये संसार किसका है? परमात्मा का। और है कहां? परमात्मा में। और ये संसार नष्ट कहां होगा? परमात्मा में। तो यार, जिसमें सब था। अच्छा, ये बताइए कि ये जानी मिट्टी में जो मकान थे, तो वो मिट्टी में जो मकान थे, तो वो मिट्टी ही थे कि कोई दूसरे थे? मिट्टी ही थे ना। तो ये जो विश्व है सब ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। और ये दूसरा जो मान लिया है, अपने ही अज्ञान से ये संसार बन गया, और अपने ही ज्ञान से ये संसार नष्ट हो गया। तो अपना क्या था? अज्ञान। कौन था? अपना। और ज्ञान हुआ तो किसका हुआ? अपना। तो अपना अज्ञान भी है और अपना ज्ञान भी है। और ज्ञान और अज्ञान से, ज्ञान से भी जो परे है, वो तेरा स्वरूप ब्रह्म है। उसमें ना कोई जन्मा है ना कोई मरा है, क्योंकि उसमें ना अज्ञान हुआ है, तो ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा में कुछ नहीं है। संसार में परमात्मा है, मगर परमात्मा में संसार नहीं है। सूर्य सबका प्रकाशक है कि नहीं? सब देशों का प्रकाशक है। मगर ये बताइए कि कोई देश सूर्य में है? कोई देश सूर्य में है? अमेरिका, रूस, कुछ भी हो, लेकिन क्या कोई जो है तो सूर्य में है क्या? असूर्य का प्रकाश सब में है क्या? इसी तरह आत्मा मन का प्रकाशक, बुद्धि का प्रकाशक, प्राणों का प्रकाशक, इंद्रियों का प्रकाशक, पूरे विश्व का प्रकाशक है।
लेकिन ये उसमें नहीं है। ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि मल में है। जैसे भागवत की कथा सुना होगा, हिरणाक्ष पृथ्वी को लेकर के भाग गया और मल में गाड़ दिया, मूंद दिया, उसको ढका दिया ना। कहां लेकर के भाग गया था? इतना मल कहां है जो कि पृथ्वी को मल से ढका दी जाए? देखो, हमें वो करा ना करो और पीछे चलो, ये मत करिए। मैं कहा मेरा समय हो गया है, तुम डिस्टर्ब करते हो। ये पीछे उड़ा ना उड़ाओ, गवन न वो है मुआ। ये जो है, इतना जो है मल कहां था कि जो पृथ्वी को लेकर के वो मल में डुबा दिया। क्या ये बात सत्य है? क्या पुराण गलत कहता है कि सत्य कहता है? कि आपके विचार में क्या है? कहां लेकर के गया, कहां गाड़ दिया? जिससे ये बुद्धि पैदा हुई, महातत्व जिसको बुद्धि कहते हैं, ये बुद्धि जैसे पृथ्वी में ये सब मकान बने, वृक्ष बने, तालाब बने, नदी बने, ये सब कुछ बने, वैसे ये संसार तुम्हारी बुद्धि में बसा हुआ है। वो तुम्हारी बुद्धि को हिरणाक्ष जो काम है वो लेकर के मल कहां है? ये शरीर में मलमूत्र कहां भरा है? शरीर में। तो इसमें लेकर के बुद्धि को गाड़ दिया है, जिससे वो बुद्धि दिखाई नहीं दे रही तुम्हें। वो मल युक्त, ये शरीर में मलमूत्र है ना, और तुम कहते हो मैं देह हूं ना, और मैं को ही बुद्धि कहते हैं, मैं को ही बुद्धि कहते हैं। तो मैं देह हूं, ये काम ने तुमको, ये शरीर किसका बना है? काम का, काम के द्वारा बनाया गया है। और काम ने ही जाकर के इस बुद्धि को, हिरणाक्ष ने जाकर के इस बुद्धि को यहां मल में गाड़ दिया। तब भगवान ने 12 रूप धारण करके क्या किया? उनको जो है तुम्हारी बुद्धि को निकाल करके फिर कहां ले आए? तो फिर इसी तरह हो गई। तो मैं देह हूं, इससे निकलो। ये तुम्हारी बुद्धि मल में, क्योंकि शरीर में मलमूत्र भरा है, प्राणों में जीवन भरा है, मन में विषय भरे हैं, अहंकार में मूर्खता भरी है, और बुद्धि में भ्रम भरा है, और जीव में अज्ञान भरा हुआ है। और इससे रहित होने का नाम मोक्ष है। अभी समय कितना है? अब समय समाप्त हो गया। बोलिए सतगुरु भगवान ने की स्यो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी अभी हमारे बीच में परम आदरणीय, परम सम्मान्य, हरिद्वार चित्रकूट धाम से पधारे हुए श्री विचारानंद जी के विचारों को आपने श्रवण किया। उन्होंने बताया है कि ये भ्रम है, और वास्तव में ये भ्रम ही है। जड़ चेतना ही ग्रंथ पड़ गई, और यद्यपि मृखा, यद्यप जब गांठ लगी ही नहीं है तो छूटेगी कैसी? ये हमारे जीवन का केवल एक भ्रम है। अपना ही ज्ञान और अपना ही अज्ञान है। अपने अज्ञान के कारण ही हम बंध जाते हैं, और जब अपना ज्ञान हो जाता है तो हम उस अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने। ये मरना जीना हम में नहीं है। जायते अस्ति वर्धते विपण मति जोय, अपक्षीयते विनश्यति खड विकार के सोए। ये 6 विकार, ये 6 स्वभाव इस देह के हैं। ये जन्मता है, रहता है, बढ़ता है, बदलता है, घटता है और नष्ट हो जाता है। खड विकार देह ने कहा, तू पोते निर्विकार, और गुरु वाक्य विश्वास कर, और अनुभव मन में धार। ये निर्णय हो जाए, ये निश्चय हो जाए कि हम मरने जीने वाले ये कुछ नहीं है, ये सारा का सारा भ्रम है, बस ये बुद्धि उल्टी है, तो ऐसा भ्रम हो जाता है। और जब हमारी बुद्धि निश्चय पर पहुंच जाती है तो बस कुछ है ही नहीं। यहाँ बड़ी अच्छी बात है।
आप मैं परम पूज्य